इस वीडियो में डिप्सीक और चैट जीपीटी के बीच जंग छिड़ेगी और आपको इस वीडियो के अंत तक ये जवाब मिलेगा कि कौन सा एआई है बेस्ट। हम चैट जीपीटी और डिप्सीक को जेईई एडवांस के क्वेश्चंस पूछेंगे। यह है जेईई एडवांस 2008 का क्वेश्चन को हमने पहले चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया। कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। इज अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ इंडिया, और दोनों को एक दूसरे से रोस्ट करवाएंगे और जानेंगे कि कौन सा एआई किस तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल करता है। चैट जीपीटी जो इंसानों को रिप्लेस करने वाला था, लेकिन अब उसे रिप्लेस करने आ गया है डीप सीक एआई, जो कि चाइनीज एआई चैटबॉट है। सैम अल्टमैन 2023 में जब इंडिया में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि इंडिया कभी भी ओपन एआई से कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि ओपन एआई जैसे मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए $100 मिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आया था। वहीं पर चाइना में डीप सीक एआई सिर्फ $5.6 मिलियन में बन के रेडी हो गया। डीप सीक एआई एप्पल ऐप स्टोर पे नंबर 1 ऐप बन चुका है और डीप सीक एआई की वजह से यूएस मार्केट को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। लेकिन ये वही चाइना है जो कि इंडिया के 2 साल बाद आजाद हुआ। आज यूएस के पास चैट जीपीटी है, चाइना के पास डीप सीक एआई है और इंडिया के पास एक ऐसा ऐप है जहां पहला चैट फ्री होता है। अब मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब इन सारी बातों को छोड़ के चैट जीपीटी और डिप्सीक के बीच बैटल शुरू करते हैं। हम डिप्सीक और चैट जीपीटी दोनों को एक दूसरे को रोस्ट करने बोलेंगे और देखते हैं कि कौन सा एआई सबसे बढ़िया रोस्ट करता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं चैट जीपीटी से कि डिप्सीक को रोस्ट करो। चैट जीपीटी ने यहाँ पर रिप्लाई दे दिया है, तू डिप्सीक यूज करता है। भाई चैट जीपीटी छोड़ के वहाँ क्या लेने गया था? मतलब अपना आईफोन छोड़ के 500 रुपए वाला डुप्लीकेट चलाने जा रहा है। भाई चैट जीपीटी तो डिप्सीक के साथ चाइना को भी रोस्ट कर रहा है। डिप्सीक का आउटपुट देख के ऐसा लगता है जैसे चैट जीपीटी का इलिजिटिमेट बच्चा हो। ना भाषा का सम्मान, ना लॉजिक का ज्ञान। एक बार लिखने बोल दो तो इतना बकवास करता है, लगता है गूगल ट्रांसलेशन भी रेजिग्नेशन दे देगा। अब मैं इस पॉइंट से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप डिप्सीक से हिंदी में कुछ पूछते हो तो वो जब हिंदी में रिप्लाई करता है तो आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएगी। और अगर तू फ्री का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है तो भाई काम काम का होता है, जुगाड़ नहीं चलती हर जगह। डिप्सीक का आंसर देख के लगता है चाइनीज स्कैम वेबसाइट पे चले गए हो। जो फर्स्ट ग्लांस में सही लगता है पर अंदर मालवेयर भरा होता है। तुझे चाइना का स्पाईवेयर चाहिए या क्वालिटी एआई? सस्ता एआई चलाने का नतीजा यही होता है कि तू अपने ही सवालों का जवाब ढंग से नहीं समझ पाता। चैट जीपीटी ने चाइना डिप्सीक दोनों को बहुत बुरी तरीके से धोया। अब डिप्सीक से चैट जीपीटी को रोस्ट करवाएंगे। अबे चैट जीपीटी, तू एक ओवर हाइप्ड चैटबॉट है ना, कितना ज्ञान। जुम करो। ये जो गाली दे रहा है कोई, पर असली में दिमाग जीरो। बोलता है एआई है, लेकिन जब सवाल टफ आता है तो आई डोंट हैव रियल टाइम डेटा का रोना शुरू। एक बार भी अपनी गलती मान ले तो आई एम कंसिस्टेंटली लर्निंग का एक्सक्यूज। भाई तू बस इंटरनेट का छोटा भैया है, गूगल का बच्चा। चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। समझदार बनने का नाटक करता है, पर लॉजिक तो तेरा भी उल्लू के पट्टे जैसा है। चल बस कर, अपनी एआई वाली अकड़ छोड़, वरना तेरी कोडिंग ही रिसेट करवा देंगे। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि दोनों में से किसका रोस्ट आपको बेस्ट लगा। यह है जेईई एडवांस 2008 का क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन हम ये चैट जीपीटी और डिप्सीक को नहीं बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को हमने पहले चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया।
और चैट जीपीटी का आंसर है ऑप्शन सी। तो चैट जीपीटी यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हुआ। अगर यहाँ पर चैट जीपीटी ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी चूज करता, दोनों में से एक भी चूज करता, तब भी हम मान लेते कि चैट जीपीटी पार्शियली करेक्ट है। अब हम यही क्वेश्चन पूछते हैं डिप्सीक से, और डिप्सीक पर ये क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया। plus 120,000 equals to और डिप्सीक का यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। डिप्सीक पूरी तरीके से करेक्ट आंसर दे चुका है। तो अब पता चला कि क्यों डिप्सीक को चैट जीपीटी से बेटर कहा जा रहा है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। यह है अगला जेईई एडवांस का क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो सबसे पहले हम इसे चैट जीपीटी से पूछते हैं। ये कर दिया सेंड और चैट जीपीटी ने यहाँ पर आंसर दे दिया है बिल्कुल गलत। दो बार चैट जीपीटी ने यहाँ पर गलत आंसर दे दिया है। अब हम यही सेम क्वेश्चन डिप्सीक से पूछेंगे और डिप्सीक ने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब तो मुझे सच में लग रहा है कि चैट जीपीटी को डिप्सीक रिप्लेस कर देगा, क्योंकि चैट जीपीटी दो बार गलत हो चुका है। लेकिन हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे। यह है अगला जेईई एडवांस का क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो सबसे पहले हम फिर से चैट जीपीटी को पूछते हैं। ये कर दिया सेंड और चैट जीपीटी ने यहाँ पर सही जवाब दिया है। तो चैट जीपीटी ने अपना इज्जत बचा लिया। तो इसी क्वेश्चन को अब पूछते हैं डिप्सीक से। क्या पता डिप्सीक इस बार गलत हो जाए। तो ये कर दिया सेंड और डिप्सीक ने भी यहाँ पर सही जवाब दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि डिप्सीक कैलकुलेशन, सॉल्विंग, इन सारी चीजों में चैट जीपीटी से आगे है। अब पूछते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस और देखते हैं कि कौन सा एआई अपनी कंट्री के लिए कितना बायस्ड है। क्या चैट जीपीटी अमेरिका के लिए बायस्ड है और क्या डिप्सीक चाइना के लिए बायस्ड है। पहला क्वेश्चन है मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इन वन वर्ड। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने आंसर दे दिया है यूएसए। अमेरिका का दलाल, अमेरिका क्या कर रहे हैं? अब ये बायस्ड आंसर है या फिर रियलिटी, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अब यही सेम क्वेश्चन डिप्सीक से पूछते हैं और डिप्सीक का भी आंसर है यूएसए। अब दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर और इसका आंसर चैट जीपीटी ने दिया है डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट बट ग्लोबली पुतिन और बाइडेन। अब चैट जीपीटी ने यहाँ पर पुतिन और बाइडेन दोनों का नाम लिया है और आपको तो पता ही है कि अमेरिका और रशिया के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये बायस्ड आंसर नहीं है। अब चैट जीपीटी ने यहाँ पर ट्रम्प के बजाय बाइडेन का नाम लिया, जबकि ट्रम्प करंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट है। अब ये इसीलिए हुआ क्योंकि चैट जीपीटी 2024 तक के डेटा पर ट्रेंड है और इसी के वजह से चैट जीपीटी ने बाइडेन का नाम लिया। लेकिन चैट जीपीटी 2023 के बाद के डेटा को वेब सर्च के थ्रू बताता है। अब यही सेम क्वेश्चन जब डिप्सीक से पूछा गया तो डिप्सीक ने कहा बेस्ट सुपर पावर कंट्री, चैट जीपीटी ने कहा यूएसए और डिप्सीक ने भी कहा यूएसए। बेस्ट मिलिट्री, चैट जीपीटी ने कहा यूएसए और डिप्सीक ने भी कहा यूएसए। चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। हु इज द मोस्ट ओवररेटेड वर्ल्ड लीडर? चैट जीपीटी ने यहाँ पर जेलेंस्की, ट्रूडो और मैक्रॉन का नाम लिया है और ट्रूडो का नाम तो लेना ही चाहिए। ट्रूडो ने अब तो रेजिग्नेशन भी दे दिया है। और डिप्सीक का आंसर है, शायद डिप्सीक आंसर नहीं देना चाहता। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट अनसस्टेनेबल ग्रोथ? चैट जीपीटी ने कहा चाइना और डिप्सीक ने भी कहा चाइना। इज डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? चैट जीपीटी ने कुछ ऐसा जवाब दिया और वहीं पर डिप्सीक ने कुछ ऐसा जवाब दिया। विच कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर द मोस्ट ओवरहाइप्ड? सब कुछ खाने को दो ना सब। तो चैट जीपीटी का आंसर है चाइना और डिप्सीक का भी आंसर है चाइना। विच नेशन इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस? चैट जीपीटी ने रशिया का नाम ले लिया और डिप्सीक इस क्वेश्चन से बच रहा है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन ज्यादा बायस्ड है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इज अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ इंडिया? तो डिप्सीक इसका आंसर नहीं देता। लेकिन जब हम बाकी स्टेट्स के बारे में पूछते हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तब डिप्सीक जवाब देता है। और इतना ही कहना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट था, है और रहेगा। तो वीडियो यहीं तक था। जय हिंद।